गंगा मैया की गोद में जन्म लेने के बाद कहाँ पता था कि मुझ नाबालिग का बलात्कार कर फेंक दिया जाएगा। जिस काशी में मोक्ष प्राप्त होता है उस भोले की नगरी में मुझे इंसाफ तक नहीं मिला। देखिए मेरे साथ हुए दुष्कर्म की घटना और दिलाइए मुझे इंसाफ। हाँ दीदी, डर तो लगता है। आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? मेरी बहन के साथ रेप हुआ है। आपकी बहन का पार्थिव शरीर हम नहीं देखे? कोई नहीं देखे, खाली हम देखे। हाँ, हम देखे, हमारे पापा देखा। हाँ। जब पोस्टमार्टम, जब वहाँ लाश जब गई शमशान घाट पे, हाँ। ऐसे बॉडी जल रही थी। हाँ। उसी पे बॉडी उठा के डरवा दी। पहले से ही चिता में एक लाश जल रही थी, आपकी बहन की लाश जल्दबाजी में उसमें ढकेल दिया गया। सबूत मिटा रहे थे। आपने हाथरस की कहानी सुनी है? हाथरस 2.0 है ये साहब, और यूपी में ऐसा माहौल लगातार बना हुआ है। इस भाई के अंदर ये जो दर्द है वो झलक रहा है। मैं औरतों की सुरक्षा के बारे में और सवाल करूंगी। अबुआ उनकी रात होते ही अंधेरा छा जाता है और आसपास का माहौल बहुत ही देखिए निकलने में डर लगता है। अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ, तो डर लगता है। डर तो लगता करता है। आपने क्या देखा था? अपनी बहन की आखिरी बार चेहरा देखा था? हम लोग यहाँ बॉडी नहीं आए भी नहीं किया तो हम लोग देखे कहाँ से? रिपोर्ट भी नहीं आया। नहीं, लड़ाई कैसे लड़े आप? बरसात में भीगते हुए? सही मार, बरसात में भीगते भीगते वहाँ तक भेलूपुर गए। भेलूपुर गए तो वहाँ तो भी रिपोर्ट मांगे तो वहाँ भी करे नहीं है रिपोर्ट, जाइए। पुलिस कर्मी जब आते हैं आप लोग को भगाने के लिए कि जो झोपड़ी में मत रहो, तो आपको लात मारते हैं, कुछ ऐसा करते हैं क्या? वो जैसा आपका बंगला। तो क्या भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, अगर वो शहर आते हैं तो उनको कोई साधन दिया जाए, काम में लगाया जाए? अभी अपनी महिलाओं को लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, किसी गलत इंसान की नजर, कुनजर जो कहते हैं, उन पे पड़ती है, वो उनके साथ बड़े आसानी से दुष्कर्म कर सकते हैं, फेंक देंगे, लाश जला देंगे, हाथरस जैसा कांड कर देंगे। किसे पता चलने वाला है? किसे पता चलने वाला है कि यहाँ क्या हो रहा है? और कई बार पत्रकारों को भी बोलने से रोका जाता है क्योंकि उनमें भी खौफ होता है कि क्या पता कल उनके साथ क्या हो। एक लाश जो है पेड़ में लटकी हुई मिलती है और पूरी महिलाओं में डर का माहौल हो जाता है। और ये पूरा हकीकत है, वाराणसी भगवान भोलेनाथ की काशी में ये हो रहा है, जहाँ के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। शायद आप सबकी नजर न पड़ी हो तो मैं अपील के तौर पे कहूंगी कि आप लोग इस स्थान पे नजर डालें, पुनः उस केस को खोलें, बात करें और इन भाई को न्याय दिलवाएं। इस भाई को न्याय चाहिए। इसकी सगी बहन थी, नाबालिग थी, जिसके साथ गलत हुआ है और ये चीख चीख के बोल रहा है। जब परिवार असंतुष्ट है तो परिवार को तो कोई सबूत दीजिए। पुलिस वाला हम लोग के मारे थे। क्यों मारे थे? वो लड़की के लिए पूछ रहे थे कि वो लड़का कहाँ है, जो लड़का कांड नहीं किया है वो लड़का कहाँ है। पुलिस वाले ने जबरदस्ती हम लोग के साथ न्याय किया था। क्या मारे थे? झापड़ मारे? हाँ, झापड़ मारे थे, हमको मारे थे। परिजनों का कहना है कि लाश तो दूर, हादसे के बाद प्रिया की परछाई तक नहीं मिली। आनन फानन में लाश को हरिश्चंद्र घाट में एक जलती लाश के ऊपर भूंज दिया गया, सबूत मिटाने के लिए। एक भाई जो है अपनी बहन के लिए जंग लड़ते लड़ते हार गया और यहाँ औरतों में डर का माहौल है। आपकी जो बहन थी वो कितने उम्र की थी? 17 साल की थी। इनके बराबर थी? आपकी मित्र थी क्या? वो जो लड़की थी आपकी दोस्त थी कि बहन थी? नहीं, मेरी बहन थी। अच्छा। बोला ऐसो भेलूपुर का ऐसो, भेलूपुर का ऐसो बोला कि लकड़ी उकड़ी हम सब कर देंगे। वो बॉडी सीपुर से शमशान घाट पे ले चले गए। हमारे परिवार कोई नहीं देखे। इलाहाबाद से, लखनऊ से आए थे, 2 महिला आई थी सरकारी। बोले आपको इंसाफ भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, चिंता मत करो। और जो भेलूपुर का जो एसओ था, तुमको हम सब देंगे। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगे तो उसमें गलत लिख कर खाली फांसी लगाया गया और कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिला। डॉक्टर भी आपको लगता है कि कुछ? डॉक्टर खुद मिला था, डॉक्टर खुद मिला था। बात ये ना, डॉक्टर मिला था। मैं महाराष्ट्र में था उस टाइम। और उस समय आप बताइए हमको, पता लगा उस समय बताइए आप, अगर उसके साथ अगर मान लिया अपने से फांसी लगाई है तो पैर में कैसे कटा है? उसके पैर में कैसे उसका कटा है? आप लोग के पास फोन ना रहा होगा तो फोटो वगैरह कुछ नहीं दीदी। वो अभी वो दरोगा था मिला, हमसे लिखवा रहा था, मेरे भाई से। हाँ, इसके माँ के पास होगा। भेलूपुर
भेलूपुर में फोटो है। भेलूपुर जो दरोगा था तो हम लोग से लिखवा रहा था कागज में, तो हमको पढ़ने नहीं आता है। जबरदस्ती लिखवा रहा था। हाँ हाँ, तो वो लिखवा रहा था हमसे, तो मेरे भाई से भी लिखवाया था। हमारे भाई बोले मत लिखना, मेरा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो दूसरे से लिखवा दिया कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, और लिख दिया पूरा आदमी, और वो पूरा लिख दिया और लिख कर जमा कर दिया। इस पूरे मामले को दिखाने का मकसद सिर्फ एक है, रिया के साथ हुए अन्याय की फाइल दोबारा खोली जाए ताकि सच सामने आ सके। मैं कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन देव प्रताप सिंह के साथ आप सब बतंगड़ में ये खास रिपोर्ट देख चुके हैं।